मकर संक्रांति के मौके पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दही चूड़ा का आयोजन किया गया और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिलीप पांडे। किस तरह से अब लग रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, धीरे धीरे जो बाकी राजनीतिक दल हैं, खासतौर से दिल्ली में अगर बात की जाए तो बीजेपी, हाल ही में उन्होंने दही चूड़ा, लिट्टी चोखा, खिचड़ी इस तरह के आयोजन करते रही है। अब आम आदमी पार्टी भी क्या फॉलो कर रही है, ये माना जाए राजनीतिक तौर पे? नहीं, देखिए, मैं अपनी पार्टी और अपनी बात करूंगा। मैं पूर्वांचल की मिट्टी का आदमी हूं। उस मिट्टी की विरासत को संजोकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता हूं। एक इंसान के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो अपनी धरा की, अपनी वसुंधरा की जिम्मेदारियों से अपने आप को बांट रहा हूं, अलग कर रहा हूं, काट रहा हूं। ये मेरे से नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी खाली चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसा नहीं करती। मैं आपको बताऊं, हमने बहुत सारे लिट्टी चोखा विद दिलीप पांडे करके हमने आयोजन किया था दिल्ली के तमाम जिलों के अंदर। हम समय समय पे जनता संवाद का बहाना बनाते हैं हम, क्योंकि देखिए, लिट्टी चोखा क्या है? सामूहिक भोज है, जहां खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम आपस में बैठ के उसको बनाएं और आपस में बातचीत करें, संवाद करें। तो संवाद का वो अवसर मिलता है इन तमाम आयोजनों के माध्यम से, और हम संवाद में लगातार हैं। ये आयोजन भी उसी संवाद की प्रक्रिया को बढ़ाए रखने का एक अवसर है। चलिए, आप मानते हैं इस बात को, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का लोकसभा प्रभारी होने के नाते आने वाले दिनों में आप इस तरह के और आयोजन करते नजर आएंगे क्या? उसमें जो आपके मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूमिका भी क्या नजर आएगी, या फिर इस तरह के आयोजन आप अपनी लोकसभा क्षेत्र में कर रहे हैं? नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ पूर्वांचल के लोग हैं, इस तरह के आयोजन छुटपुट हो रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो पूर्वांचल उत्तर पूर्वी दिल्ली की मिट्टी को अपनी माँ मान चुका है, वहाँ रहता है, और वहाँ वो चाहता है कि अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर रह के भी मिट्टी की गंध को महसूस कर सके। तो हम इस तरह के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में आयोजन कर रहे हैं, जहां हम लिट्टी चोखा, खिचड़ी और गुड़, दही और चूड़ा, इसके साथ लोगों के साथ बैठ के बातचीत करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान प्रस्तुत करना, और इससे एक रिश्ता कायम होता है। तो आम आदमी पार्टी राजनीति में कुर्सियों के पाए कमाने में विश्वास नहीं रखती, संबंध बनाने में, रिश्ते कमाने में विश्वास रखती है, और मैं भी उसी विचारधारा पर आगे बढ़ने का। क्यों ना इसको चुनाव प्रचार का हिस्सा ही माना जाए, मतलब ईमानदारी से कि आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। अगर ये चुनाव प्रचार का हिस्सा है तो हम ये चुनाव प्रचार आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 4.5 साल से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बाकियों को भी, अगर जिनको जनता ने नकार दिया या जो जिनकी थोड़ी बहुत स्वीकृति है, उनको भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करते हुए नजर नहीं आते हैं। वो चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है 4-4.5 साल से, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी शुरू हुई है। अभी चुनाव के 3 महीना पहले उनको लिट्टी चोखा भी याद आता है, पूर्वांचली भी याद आता है, दही चूड़ा भी याद आता है, खिचड़ी भी याद आता है। सुना था खिचड़ी समारोह का आयोजन किसी बहुत बड़े स्टेडियम में, मैदान में होने वाला था, जब पता चला कोई आएगा नहीं तो एक छोटी सी जगह पे कर दिया गया। पूर्वांचल महाकुंभ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, 50,000 रहेंगे, 5,000 लोग आए, अमित शाह जी की झाड़ पड़ी तो सिमट गए। तो इसका मतलब कि अब भारतीय जनता पार्टी खाली पूर्वांचल के लोगों का नाम लेने भर रह गई, उनके साथ लोग नहीं खड़े हैं। जबकि वहीं आम आदमी पार्टी पूर्वांचल की मिट्टी की लाज रखने में लगातार आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी भी इस तरह का कोई आयोजन कर रही है क्या आने वाले दिनों? बहुत सारे आयोजन पहले भी करें, आगे भी करें। जहां भारतीय जनता पार्टी में पूर्वांचल के लोगों को पीटा जाता है, आम आदमी पार्टी उनको गले लगाती है, उनका मान सम्मान करती है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखती है। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ चुनावी तैयारी के लिहाज से नहीं, जनता संवाद के अवसर के रूप में इस तरह के आयोजन करती है, और हम आगे लगातार इस तरह के आयोजन करते रहेंगे।